वेलकम बैक अगेन इन्वेस्टो चैट की फाइनेंशियल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में शेयर मार्केट के बेसिक को समझेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट किस तरह से कार्य करता है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है और यह किस प्रकार वर्क करता है, किस प्रकार इसमें बायर और सेलर एक दूसरे को मिले व जाने बिना अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि स्टॉक या शेयर्स क्या होते हैं, डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होते हैं, मार्केट में इनका क्या रोल होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एनएससी व बीएससी क्या होते हैं, सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। ये सारे कंटेंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। यहाँ आपको दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं, जिसमें पहली पिक्चर एक सामान्य मार्केट की है और दूसरी पिक्चर स्टॉक मार्केट को इंडिकेट करती है। मार्केट वह प्लेस होता है जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार स्टॉक मार्केट वह प्लेस है जहाँ नंबर्स ऑफ कंपनीज के शेयर खरीदे व बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि शेयर या स्टॉक क्या होता है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में खरीदे गए शेयर के अनुपात में हिस्सेदार बन जाते हैं। इट मीन्स शेयर फिक्स परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि एक कंपनी ए है, अगर उसकी टोटल वैल्यू को 100 शेयर्स में बांट दिया जाए और आप उस कंपनी का एक शेयर खरीद लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका उस कंपनी पर 1% मालिकाना हक है, या आप कंपनी ए में 1% के पार्टनर हैं या हिस्सेदार हैं। इस पूरी प्रोसेस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मिस्टर कुमार हैं और ये एक कंपनी एबीसी लिमिटेड के मालिक हैं। मिस्टर कुमार ने 5 लाख रुपए के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एबीसी लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की थी और अभी उनकी कंपनी अपनी एरिया में अच्छी तरह से बिजनेस कर रही है। लेकिन मिस्टर कुमार अपनी कंपनी का एक्सपांशन देश के अन्य शहरों में करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का बिजनेस देश के अन्य शहरों तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए उनको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मिस्टर कुमार के पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि वह बैंक से लोन ले सकते हैं, जो कि उन्हें तय वक्त में ब्याज के सहित वापस करना होगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि वह अपने बिजनेस में नए पार्टनर्स बना सकते हैं और उनसे कंपनी की हिस्सेदारी के बदले पैसा लेकर अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन के तहत इन्वेस्टर कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। इस प्रकार वो कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। अब जैसे जैसे मिस्टर कुमार की एबीसी लिमिटेड कंपनी ग्रोथ करेगी, उसी हिसाब से इन्वेस्टर का पैसा ग्रो होगा या उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। यहाँ आपको 4 प्रमुख स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट दिखाए गए हैं, जिनमें से सबसे पहला एलिमेंट होता है इन्वेस्टर या ट्रेडर। मार्केट से शेयर खरीदने के लिए खरीदार को सबसे पहले अपना डीमेट व ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। डीमेट अकाउंट एक ऑनलाइन लॉकर की तरह होता है जिसमें स्टॉक इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर किए जाते हैं, तथा ट्रेडिंग अकाउंट में सारी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जो कंपनियां डीमेट व ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन्हें ब्रोकिंग कंपनी या स्टॉक ब्रोकर कहा जाता है, जो इन्वेस्टर्स व एक्सचेंज के मध्य इंटरमीडिएटर या मध्यस्थ का कार्य करती हैं। एक्सचेंज कंपनियों को लिस्टिंग करके उनके शेयर्स को एक मंच प्रदान करता है। एनएससी व बीएससी हमारे देश के 2 प्रमुख एक्सचेंज हैं, जिनमें कुल 8000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तथा सेबी एक रेगुलेटरी का कार्य करती है, जिसकी निगरानी में सारे मार्केट पार्टिसिपेंट वर्क करते हैं। सेबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निवेशकों के हितों को ध्यान रखने के लिए बनाया है। स्टॉक मार्केट के सारे निर्णय सेबी की निगरानी में ही लिए जाते हैं। इस स्लाइड में हम यह समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस प्रकार कार्य होता है। सबसे पहले कंपनी अपना आईपीओ लेकर प्राइमरी मार्केट में आती है, जिसमें उस कंपनी के बिजनेस के बारे में एवं उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी होती है।
जिसे समझकर जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वे आईपीओ के जरिए कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। आईपीओ में पहले अप्लाई करते हैं, फिर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और जिन निवेशकों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया है उनको शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस के 6 दिन के बाद वो कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाती है, जहां से दूसरे इन्वेस्टर डीमेट के थ्रू ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं, या वो इन्वेस्टर जिनने आईपीओ के जरिए उस कंपनी में निवेश किया है वो सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर बेच सकते हैं और उस कंपनी के शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ये प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट तक आने का प्रोसेस होता है। अभी हम समझेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और कोई अगर ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर किस तरह से कंप्लीट होता है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, आपने एक शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर दिया, वो आपका ऑर्डर ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज को जाता है। एक्सचेंज आपकी काउंटर पार्टी ढूंढता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर किया है तो एक्सचेंज ये एक ऐसा सेलर ढूंढेगा जो वही सेम शेयर बेचना चाहता है। अब वो दोनों जब बायर सेलर मिल जाते हैं तो वो सौदा कंप्लीट करवा दिया जाता है। एक्सचेंज ब्रोकर को कंफर्म करता है और ब्रोकर वो शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और जो सेलर जिसने बेचा है उसके अकाउंट से ब्रोकर शेयर को डेबिट कर देता है। तो ये था स्टॉक मार्केट का बेसिक वीडियो को पार्ट 1। इसी सीरीज़ में अन्य 4 पार्ट भी आने हैं। अभी जो रिसेंटली हम नया वीडियो जो बनाने जा रहे हैं जिसमें आप समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें और आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस सीरीज़ में आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलेंगी जिसमें आप जानेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और एक बेसिक से लेके एक एक्सपर्ट ट्रेडर किस तरह से बना जा सकता है, वो सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में जानेंगे। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.investochat.com विजिट करें। आप सभी का बहुत बहुत